हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हम आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और उसी के साथ साथ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, राशि पेरिफेरल्स, पिज्जा सुरेंद्रा पार्क और इटालियन एडिबल्स, इन सभी आईपीएस की रिव्यू वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, राशि पेरिफेरल, अल्पैक सोलर, पिज्जा सुरेंद्रा पार्क होटल एंड इटालियन एडिबल्स। और आज की इस रिव्यू वीडियो में हम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, जो अभी फाइनल नहीं है, तो आज के टाइम पर सर्टेन है कि अगर मुझे इस आईपीओ को अप्लाई करना हुआ तो मैं रिटेल कैटेगरी में ही करूंगा। बट आज के दिन पर इस आईपीओ में मेरा कोई भी डिसीजन नहीं बन रहा है कि मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना है या नहीं करना है। बट हाँ, इतना सर्टेन है कि मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ना ही मेरे पास इतना फंड बचेगा कि मैं उन सभी आईपीओ के साथ साथ इसको भी एचएनआई में अप्लाई कर दूं। बट अगर होता भी तो बीइंग ए डिफेंसिव इन्वेस्टर मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में ऑन द फेस ऑफ टुडे अवॉइड कर देता। बट जो भी मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे दिल्ली के शो मार्केट का पैच और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए, जो आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो जैसा कि आपको नाम से क्लियर है, ये फिर से हमारे लिए एक एनबीएफसी कंपनी होने वाली है, जैसा कि हमने जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी डिस्कस किया है। तो ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जितने भी हमारे नॉर्थ एरिया वाले पीपल्स हैं, चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, चंडीगढ़ से हो, तो उन सभी ने इसका नाम सुना भी होगा। तो ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक होने वाला है, और पहला ऐसा बैंक था जिसे नॉन एनबीएफसी कंपनी का लाइसेंस मिला था, एसएफबी लाइसेंस। और उसी के साथ साथ इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होने वाली है सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में, जो इस कंपनी का सबसे अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। और ये कंपनी टारगेट करती है अपने कस्टमर्स को, जो स्पेशली मिडिल क्लास में आते हैं या फिर मिडिल इनकम कस्टमर्स जो होते हैं, उन्हें मेनली ये टारगेट करती है। और उसी के साथ साथ अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो वो पंजाब के जलंधर में होने वाला है। और इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एचपी एंड चंडीगढ़ में। एज ऑफ जून 30 2023 कंपनी की जो ये प्रेजेंस होने वाली है वो 5 स्टेट्स एंड 1 यूटी में होने वाली है, जहां पर इनके पास 172 ब्रांचेस होने वाली है एंड 174 एटीएम्स होने वाले हैं। जो इस बैंक की ब्रांचेस होने वाली है, उनका मेन एरिया होने वाला है रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, जहां पर 24 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती हैं एंड सर्व करते हैं 75.90% ऑफ टोटल कस्टमर्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड डिपॉजिट। और इनका मेजरली लोन जो होता है वो सिक्योर लोन होता है, जो एक इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए, बैंक के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और इसी के साथ साथ एज ऑफ जून 30 2023 इस बैंक के पास 1827 एम्प्लॉयज होने वाले हैं, जो फिर से एक अच्छे फिगर्स हो जाते हैं। ओवरऑल में बैंक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जो ये सेगमेंट है, जो ये सेक्टर है, वहां पर हमें इतनी मेजर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती, और ये सदाबहार सेक्टर होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ भी ओपन होने वाला है 7 फेब को, क्लोज होगा 9 फेब को, अलॉटमेंट होगी 12 फेब को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 13 फेब को, क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में शेयर इफ अलॉटेड 13 फेब को, लिस्टिंग डेट होने वाली है इसकी टेंटेटिव 14 फेब की, फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड रहेगा 445 टू 468 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 468 रुपीज, बिकॉज जितने भी आईपीओ आ रहे हैं वो हमें हर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल ही जाता है, तो जहां पर भी काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि ये भी हमें आईपीओ ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल जाए। लोड साइज होगा 32 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 523 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 450 करोड़ का, बाकी रिमेनिंग 73 करोड़ का रहने वाला है ओएफएस, यानी कि वहां पर प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं। बीएससी एनएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम इसके कोटा की बात करते हैं, तो क्वालिफाइड का रहने वाला है 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनआई में 15% का। आईपीओ के लोड साइज की बात करते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में एक लोड 32 शेयर्स का रहने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,976 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में 14 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,09,664 रुपीज की। बिग एचएनआई में 67 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,03,392 रुपीज की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं, तो वहां पर सरबजीत सिंह सामरा,
अमरजीत सिंह सामरा, नवनीत कौर सामरा, सुरेंद्र कौर सामरा एंड दिनेश गुप्ता इस कंपनी के प्रमोटर रहने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 24.01% की, जो फिर से मालिक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है क्योंकि कंपनी के पास मेजोरिटी नहीं होने वाली है। अब अगर हम इस आईपीओ के यानी कि इस बैंक के अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 6370 करोड़ के 2021 में थे, जो इंक्रीज होते थे पहुंच चुके हैं 8390 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू 2021 में था 557 करोड़ का, 2022 में 632 करोड़ का, 2023 में 725 करोड़ का और पहले 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में था 415 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 40 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में, 62 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में, 93 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में एंड पहले 6 मंथ में 54 करोड़ का प्रॉफिट। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 711 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 676 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स होने वाले 572 करोड़ की। ओवरऑल में अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल, जहां पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। तो अभी तक हमें इस आईपीओ में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनको फ्यूचर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए बेनिफिट लेना चाहती है। अगर हम फंडामेंटली कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली 2104 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 26.48 का, पोस्ट आईपीओ 2419 का अच्छा है। पी रेशियो 17.68 का, पोस्ट आईपीओ 19.35 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.45% की अच्छी है। डेट इक्विटी रेशियो 0.95 की, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.33% की अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.63 की। फंडामेंटली भी अगर हम चेक करते हैं तो वहां पर भी हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है इस आईपीओ में। बट अब अगर हम इसके पीयर कंपटीटर्स में चेकआउट करते हैं तो वहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसका पी है 21.76 का, एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका पी है 33.40 का, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 24 का पी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 9.97 का, श्रोध्या स्मॉल 24 का, ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक 10.33 का पी। अब अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे जिस टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उस टाइम पर 10% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है, फिर भी मेरा जहाँ पर आज के टाइम पर डिसीजन फाइनल क्यों नहीं है, क्योंकि इस कंपनी की वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा के अकॉर्डिंग तो वहां पर कंपनी का आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है। वहां पर कंपनी अपने आईपीओ को महंगा ला रही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ है। बट अगर एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहता है, तो वहां पर मैं इसे इजीली अप्लाई कर सकता हूं। अगर ज्यादा अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है तो मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकता हूं, बीइंग ए अग्रेसिव होकर। बट हाँ, मेरे पास इतना फंड नहीं रहेगा कि मैं इसे एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर दूं वहां पर। बाय द वे, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोगों को जो भी एक्शन लेना हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।